मेरी सहेली कविता की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाने के लिए रवि का देर से घर पहुंचना मेरा मूड बहुत खराब कर गया था। घर में कदम रखते ही उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी। बॉस ने अचानक मीटिंग बुला ली थी और उस गुस्सैल से जल्दी जाने की रिक्वेस्ट करने का मेरा दिल नहीं किया। आई एम सॉरी डार्लिंग। मैं कुछ कह रही हूँ क्या जो माफी मांग रहे हो? मैं नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रसोई की तरफ चल दी। उन्होंने सामने आकर मुंह को रोका और मनाने वाले लहजे में बोले, अब गुस्सा थूक कर मुस्करा भी दो स्वीटहार्ट, मैं फटाफट तैयार होता हूँ और हम 15 मिनट में निकल चलेंगे। मुंह को इतनी देर से पार्टी में नहीं जाना है। प्लीज अब मूड ठीक कर भी लो यार। मैं ऑफिस में चल रही घटिया पॉलिटिक्स के कारण वैसे ही परेशान चल रहा हूँ और अगर ऊपर से घर में भी टेंशन बनी रहेगी तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। यह बात ठीक है कि आजकल उनके अपने बॉस से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं और इस कारण नौकरी बदलने की नौबत तक आ सकती है। उनकी परेशानी न बढ़ाने की खातिर मैंने बात को लंबा नहीं खींचा और बोली, ऑफिस की चिंता करने के साथ साथ कभी कभी मेरी खुशियों का भी ख्याल रखा करो। मैं रखता हूँ, पर अब आठे सच्चे बहाने बनाकर समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी से तैयार हो जाओ। अपने गुस्से को भुलाकर मैं मुस्कराई तो उन्होंने प्रसन्नता दर्शाते हुए मेरा माथा चूम लिया। कुछ देर बाद बैंकेट हॉल में कदम रखते ही मैं सारे गिले शिकवे भूलकर पार्टी का मजा लेने लगी। कोविड के बाद यह पहली बड़ी पार्टी थी जिसमें हम लोग शामिल हुए थे और मैं उसके पल पल को जी लेना चाहती थी। जो जानकार थे उनसे हंसी खुशी के साथ मिली। बड़े उत्साह से अपनी मनपसंद चीजें खाने की इच्छा जाहिर कर मैंने उनसे खूब भागदौड़ कराई। उन्हें डांस करना ढंग से नहीं आता, इस बात की फिक्र किए बिना मैं हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती डांस फ्लोर तक खींच ले गई। यार, उल्टा सीधा डांस कराकर मेरा जलूस मत निकलवाया करो। व्यायाम करने के अंदाज में डांस करते हुए उनकी आवाज में खींच के भाव साफ आलक रहे थे। शादी होने से पहले मेरी खुशी की खातिर तुम डांस कर लेते थे, तो अब क्यों ऐतराज करते हो जनाब? मस्ती से नाचते हुए मैंने मुस्कराकर पूछा। तब मैं तुम्हें नाराज करने की रिस्क नहीं ले सकता था और अब मुंह को खुश रखने को किसी तरह की कोशिश करना तुम्हें आसा लगता है। अब घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। दिल पर चोट लगने का अभिनय करते हुए मैंने आंखें तरेरी तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े थे। तुम गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। यू मीन ब्यूटीफुल? मैंने बड़ी अदा से पूछा। यस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैंने भीड़ की फिक्र किए बिना एक प्यार भरा चुंबन उनके गाल पर आटके से अंकित किया तो वे बुरी तरह से शर्मा गए। यह क्या करती हो, सब देख रहे हैं यार। तो क्या हुआ यार, कुछ काम अकेले में करने होते हैं। ओके, पर आई लव यू तो यहाँ कह सकती हूँ। यस, श्योर। आई लव यू माई डार्लिंग। इस बार मैंने उनका हाथ होठों तक ले जाकर चुमा तो उनका चेहरा फूल सा खिल उठा। पगली, प्यार भरे अंदाज में उनके मुंह से निकले इस एक शब्द ने मेरे रोम-रोम में मस्ती भर दी थी। मैं आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश और सुखी हूँ, पर शादी के बाद गुजरे पहले साल में हम दोनों की नासम के कारण हमारी विवाहित जिंदगी में बहुत कुछ गलत घटा था। वे बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, यह तो मैं शादी होने से पहले भी आती थी, पर शादी होने के बाद उनका अपने कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होना खलने लगा था। ऑफिस की जिम्मेवारियों में आकर उनका आए दिन देर से घर आना तो बिल्कुल हजम नहीं होता था। शादी के बाद और भी बहुत कुछ बदल गया था। पहले अपनी बात मनवाने में कभी दिक्कत नहीं होती थी, पर प्रेमी से पति बनते ही वे अड़ियल इंसान में बदल गए थे। अपने माता पिता के कहने में आकर वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करते तो हमारे बीच आगड़ा जरूर होता।
हमारे बीच बढ़ती अनबन की खबर मेरे मायके वालों को हुई तो वे सभी अपनी अपनी सम आ के अनुसार मुँह ओ समस्याओं का हल सम आते। मेरे मम्मी पापा के उन्हें सम आने से बात ज्यादा बिगड़ती गई क्योंकि रवि को उनका हमारी जिंदगी में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दिलों के बीच दूरियां बढ़ने से हमारी जिंदगी में से रोमांस मरता जा रहा था। सेक्स संबंध अधिकतर मशीनी से हो गए। मैं खुद को कभी कभी इतना ज्यादा फंसा हुआ महसूस करती कि विवाहित जिंदगी बहुत बड़ा बो आ लगने लगती। शादी को लेकर जो रंगीन सपने देखे थे उनका टूटना मेरे मन को बहुत अखरता। उनके व्यवहार और नजरिए में आए परिवर्तन को लेकर मेरी शिकायतें रोज रोज बढ़ती जाती थी। जब आगड़ा करने की ताकत अपने अंदर महसूस नहीं करती तो मैं लंबे समय के लिए उनसे बोलचाल बंद कर देती। करीब 2 महीने पहले आई हमारी शादी की पहली वर्षगांठ पर मैं उनसे खफा होकर अपने मायके में रहने आई हुई थी। अपनी नाराजगी दिखाते हुए वे उस दिन जब शाम को मुँह आ से मिलने आए तो उनका भी चेहरा तना हुआ था। मम्मी पापा ने जोर डालकर हम दोनों को बाहर घूमने भेज दिया। इत्तेफाक से हम उसी पार्क में घूमने पहुंचे जहां करीब 1.5 साल पहले उन्होंने शादी करने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था। पार्क में कदम रखते ही उस खास दिन की सुखद यादें मेरे परेशान मन में एकदम से ताजा हो उठी थी। रवि एक घुटना जमीन पर टिकाते हुए मेरे सामने बैठे और बड़े रोमांटिक अंदाज में मेरा हाथ चूम कर मुँह आ से पूछा था, मेरी जिंदगी में अपार खुशियां भरने के लिए क्या तुम मेरे संग 7 फेरे लेने को तैयार हो नीरू। मुँह को उनकी आंखों में अपने लिए बहुत गहरा प्यार नजर आया था। मैंने भावविभोर होकर हाँ कहा तो वो खुशी से फूले नहीं समाये थे। उसी दिन अपने प्यार को साक्षी बनाकर हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अपने विवाहित जीवन में अपनी खुशियों को हमेशा बरकरार रखेंगे। मैं प्रपोज करने वाले दिन की यादों के संसार से तब उबरी जब रवि ने भावुक होकर मुँह आ से पूछा, हमारी जिंदगी में सब कुछ इतना गलत क्यों हो रहा है नीरू। मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करता हूँ पर फिर भी हम एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में छलक आए आंसुओं को देखकर मुँह ओ तेज आटका लगा था। मैंने उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश कई बार करी पर मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अचानक ही मेरा अपने ऊपर से नियंत्रण टूट गया और मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने बाहें फैलाईं तो उनकी छाती से लगकर मैं जोर से रो पड़ी थी। उनके आंसू पोंछते हुए मैंने उस शाम मन ही मन यह महत्वपूर्ण संकल्प किया कि रवि के प्रति बहुत तीव्रता और ताकत से उठ रहे खुशी और प्यार के एहसास को भविष्य में कभी मरने नहीं दूंगी, जो हमारे विवाहित जीवन की खुशियों को तबाह कर रहे थे। मैं भविष्य में उन हालतों की गुलाम बनकर जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे इसी संकल्प ने मेरी जिंदगी, मेरे नजरिए और व्यवहार को पूरी तरह से बदल डाला है। किसी भी कीमत पर रवि के साथ अपने संबंध अच्छे रखकर अपने विवाहित जीवन की खुशियों को बनाए रखना अब मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब मुँह को उनकी किसी बात या काम पर गुस्सा आता है तो उसे दिखाने से मैं कतई संकोच नहीं करती, पर वे मुँह ओ मेरे आगे पीछे घूमते हुए मनाएं, ऐसी अपेक्षा अब मैं नहीं रखती। जिस इच्छा के कारण मन चोट खाकर बार बार दुखे और घर में टेंशन जन्मे, उसे मन में पालने से क्या फायदा। उल्टा अब वे अगर मुँह आ से किसी कारण नाराज हो जाते हैं तो जल्दी से जल्दी उचित अवसर ढूंढकर मैं उन्हें मनाने से नहीं चूकती। मुँह को उनकी नाराजगी की फिक्र नहीं, अपने हावभाव से ऐसा दर्शाकर उनके अहम को ठेस पहुंचाने की नासम अब मैं नहीं दिखाती। शिकायतें, नाराजगी और रुठनामनाना तो खैर हमारी जिंदगी में हमेशा चलता ही रहेगा, पर इन सब के कारण अब मैं हमारी खुशियों को ग्रहण नहीं लगने देती हूँ। रवि के साथ बिताए पलों से निकल रहे हर खट्टे मीठे अनुभव का भरपूर आनंद लेने से मुँह
ओ मेरी कोई अधूरी रह गई कामना या टूटी उम्मीद अब नहीं रोक पाती है। पार्टी वाली इस रंगीन रात का भरपूर फायदा उठाने के लिए हमने कविता और उसके पति से जल्दी विदा ली और घर लौट आए। रवि की आंखों में नजर आ रहे मौजमस्ती के भाव साफ कह रहे थे कि उस रात मेरे जल्दी सो जाने का कोई चांस नहीं था।